1 जुलाई और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं घड़ी में हो रहे हैं अभी 3:45। तो 5 बजे मेरी ट्रेन है। मैं जा रहा हूँ रत्नागिरी। बस वेट कर रहा हूँ कि ओला कैब आ जाए तो तब पहुँच जाएंगे। बाहर का नज़ारा ये है, बारिश तो नहीं हो रही है बट अभी देखते हैं। तो बस अब इंतज़ार कर रहे हैं कि ओला आ जाए या काका आ जाए, फिर उसके बाद हम निकलेंगे स्टेशन के लिए। 5:08 पर है स्टेशन में ट्रेन, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। तो यहाँ जो है ओला जो हमने बुक किया था वो आई नहीं है और काका हमें छोड़ने जा रहे हैं। तो ये अच्छा है कि काका को बोल दिया फटाफट फ़ोन करके, तो वो आ गए छोड़ने के लिए। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं बड़ौदा स्टेशन और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है मडगांव, हापा मडगांव। बस हम 2 नंबर स्टेशन पहुँच रहे हैं। इतनी सुबह सुबह की जर्नी बहुत समय बाद कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही छोटे छोटे क्लिप्स के ज़रिए आपसे सभी से रूबरू होते रहेंगे। ट्रेन के भी ध्यान दे। 12954 हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर मुंबई सेंट्रल की ओर जाने वाली हज़रत निज़ामुद्दीन मुंबई सेंट्रल राजधानी प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आने की तैयारी में है। ट्रेन के भी ध्यान दे। तो फाइनली अब हम स्टेशन पर हैं, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर। अभी राजधानी आएगी, उसके बाद हापा मडगांव आने वाली है। इंतज़ार कर रहे हैं। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और एक रिक्वेस्ट है लोगों से कि जिस तरह की गंदगी लोग फैलाते हैं ट्रेन में खिड़की से, ये उन लोगों के लिए है। आप इस जगह से सफ़र करते हैं पर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस तरह से खिड़की से ये डस्ट बाहर फेंकना चाहिए, ठीक नहीं है। गोवा जाने के लिए ये सबसे बेस्ट ट्रेन है। अगर आप बड़ौदा से जा रहे हैं तो सुबह आप 5 बजे उठिए, रात को 9 बजे तक आप मडगांव पहुंच जाएंगे। 10 बजे 11 बजे आप जाके मडगांव में गोवा में पार्टी कर सकते हैं। तो फाइनली अब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और जो कि 2 नंबर पे आने वाली थी और ये आई है 3 नंबर पे। तो बस हम वेट करते हैं। हमारा कोच नंबर है B125। तो यहाँ अब सफ़र शुरू हुआ। वहाँ भी एक नाटक 25 में कोई भाई साहब सो रहे थे, उनको लगा वो 28 सीट है तो बड़े जोश में दिखाए कि आपने कैसे उठा दिया और ये वो। तो किसी और ने बताया कि भाई आप गलत सीट पर सो रहे हो। तो ये चीज़ें भी हुई। फिर उन्होंने अपना गलती रियलाइज़ किया, उनको भरूच उतरना था। फिर वो अपने सीट बदल के दूसरी जगह सोए। मैं खुद एक बार कंफ्यूज हो गया था कि मैं गलत सीट पे अपना अधिकार जमा रहा हूँ क्या। तो ये भी होता है। और बहुत अच्छा नज़ारा है सुबह का। और ये भरूच होते हुए ये भरूच में माँ नर्मदा माँ रेवा जो अभी आप देख रहे हैं, इसका पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है। और माँ रेवा से मुझे एक चीज़ हमेशा याद आता है। मोहन काका माँ रेवा गाना गाया करते थे, उनका फेवरेट था। मोहन काका जो हम लोगों के सीनियर कलाकार थे और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, जो अब है नहीं इस दुनिया में।
तो उनका समय चले जाना, मतलब वो उनका एकदम पिक टाइम था जब वो एक आर्ट फील्ड में एक शिखर स्टेज पर होते होते वो हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो वो गाया करते थे और उनके साथ हमने काफ़ी सारे कैंप अटेंड किए जो कि उनके गांव में थे, पथराड़ में। तो वो चीज़ें हैं, बहुत अच्छा एक समय गुज़रा उनके साथ। और अभी लगातार इस तरह की पहाड़ियाँ, इस तरह के खेत, ये चीज़ें दिखेंगी आप लोगों को उसमें। हाँ, जो ये है उसमें वसई भी आता है, वसई भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी ट्रेन में बैठे बैठे। तो ये जो साइड से जो काम आप देख रहे हैं ऊंचा वो बना हुआ है, वो बुलेट ट्रेन के लिए पटरियां बिछ रही हैं वहाँ पे। तो उसका काम भी लगातार जारी है। अभी हो रहे हैं सवा या पौने 7 बज रहे हैं शायद, देख लेता हूँ। अभी हो रहे हैं पौने 7 और अभी थोड़ी देर पहले भरूच क्रॉस किए, शायद सूरत आने वाला है। सूरत के बाद आएगा वसई रोड। ये पालघर व वैतरणी जो लोकल से आया जाया जा सकता है वो जगह है। और बस थोड़ी देर में ये यहाँ से समुद्र का जो एक रूट है वो शुरू हो चुका है। समुद्र के किनारे किनारे ये ट्रेन जो है वो चलती है और वसई तक जाता है। फाइनली हम वसई स्टेशन पर हैं और बहुत दिनों बाद वसई का जो स्टेशन है उसके दर्शन हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा समय रुकने वाली नहीं है और ये थोड़ी देर के लिए रुकती है, उसके बाद ये अपने अलग गंतव्य की ओर चली जाती है। तो ये मुंबई की जो लोकल है इसका एक अलग मज़ा है, इसका एक अलग कनेक्शन है मेरे से। जब हम मुंबई थे, ये आपको सामने वसई वेस्ट का जो शहर है वो दिख रहा है। हम मिल चुके हैं, यहाँ मैत्री जी हैं, रवीन जी हैं और हम लोग कितने 5:30 बजे। रवीन जी थोड़ा आगे। कोंकण रेलवे के जो भी रूट हैं वो वसई में ही रुकती है। अगर मुंबई से किसी को जाना हो, मतलब बोरीवली वगैरह से, तो यही रूट से वो आ सकते हैं ऐसा। तो इस ट्रेन में शायद सागर, हम लोग अब पनवेल में हैं और सीबी से सीबी हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और ये भी हम भी पहली बार एक्चुअली बाकी फेसबुक वगैरह पे मिलते रहते हैं। और इस तरह के कैंप के लिए हम किरण सोनी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 75 आर्टिस्ट को एक साथ एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर वहाँ एकत्र किया। तो जो ये चीज़ें देख रहे हैं रास्ते भर, अब हमें कोंकण रेलवे का जो ये है इसमें ऐसी चीज़ें लगातार देखने को मिलेंगी और ये बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा जो भी आप देख रहे हैं। तो प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये रेलवे ट्रैक, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे सुरंग मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा जब रत्नागिरी हम जाते हैं तो रास्ते भर में ऐसे लगभग 70-80 सुरंगें मिलती हैं। ये मुझे पहले पता नहीं था, जब मैंने अनुभव लिया इस चीज़ का तब मुझे मालूम पड़ा। और कई सारे टनल तो इतने लंबे हैं जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते। मैं वीडियो बनाने के लिए मैं वेट कर रहा था कि टनल के अंदर टनल कब ख़त्म हो, इस तरह की स्थिति थी। और ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, नदियों पहाड़ों के बीच में। के उठे और बाहर का जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है। हल्की धूप बादलों में से छनती हुई बाहर आ रही है। तो ये देख रहे हैं आप लोग कितनी खूबसूरत जगह है। ये कोंकण का पूरा क्षेत्र ही बहुत ही खूबसूरत है। एक छोटा सा गांव दिख रहा है
बीच में यहाँ धान की रुपाई अभी अभी ख़त्म हुई है, क्योंकि यहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ये है बिंदेरे स्टेशन। ये मेरे ख्याल से कोंकण के अंदर ही आता है और ये सारी चीज़ें कोंकण के अंदर ही आती हैं। स्टेशन पर है वो जगह है जहाँ करीब अभी गाड़ी पौने घंटा खड़ी रही, क्योंकि कोंकण रेलवे में होता है ये ट्रैक इतना व्यस्त ट्रैक है जिसमें हमें वेट तो करना ही होता है। और लगभग हम 1.25 घंटे अभी लेट हैं इस ट्रैक पे दूसरी गाड़ी गुजरने के लिए, तो लोग उतर के वहाँ ट्रैक पर खड़े हैं। ये ठीक नहीं है। तो पीछे का दृश्य जो है बहुत ही मनमोहक है। ऊपर बारिश हो रही है पहाड़ों में और यहाँ नीचे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हमने जस्ट इसको ऐसे ही लिया। और मैं फिर से कहता हूँ दोस्तों, अगर ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए। चाहे हेलो ही लिखें, लेकिन लिखें जिससे पता चलता है कौन देखते हैं इसको, वीडियोस को, और दूसरों तक शेयर भी करें ताकि इस तरह के मनमोहक दृश्यों को जो मंत्रमुग्ध करती हैं इन चीज़ों को आप भी आनंद लें, दूसरों को भी आनंद दिलाएं। तो ये वो पूरा परिदृश्य है जहाँ ऊपर बारिश हो रही है, यहाँ बारिश के एक चींटे तक नहीं है और ग्रीनरी के बीच में हमारी ट्रेन यहाँ वेट कर रही है कि अगला जैसे ही ट्रैक खाली हो। ये पहाड़ के पीछे जो देख रहे हैं धुंध, वो बारिश है। थोड़ी देर पहले यहाँ से बारिश हो के गई है आगे, तो तब हम अंदर थे। हम सोचे कि बाहर आके इसको कैमरे में ज़रूर कैद किया जाए। हालांकि ऐसा कोई कैमरा बना नहीं है जो नेचर को कैद कर सके, फिर भी हम कोशिश करते हैं एक आभास के ज़रिए इसको रखने की। और ये खूबसूरत नज़ारा, दूर आपको एक झरना दिख रहा होगा छोटा सा। तो ऐसे परिदृश्य तो आपको लगातार देखते मिलते हैं कोंकण रेलवेज़ में। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और शाम होती जा रही है। यहाँ थोड़ी देर में हम रत्नागिरी पहुँच जाएंगे। तो फाइनली हम रत्नागिरी पहुँच चुके हैं और आ रहे हैं। अभी देखते हैं बाहर कैसे जाना है। अब हम रत्नागिरी में हैं और यहाँ से अब 1 घंटे का सफ़र और है। तो 1 घंटे बाद हम लोग जो महाराष्ट्र टूरिज़्म का स्पॉट है जहाँ पे ये कैंप होना है वहाँ पहुँचेंगे। तो मिलते हैं फिर। हमें ऑटो मिल गई और हम अब निकले हैं गणपति फुले महाराष्ट्र टूरिज़्म के ऑफिस के लिए, रिसोर्ट के लिए। तो बस 1 घंटा अब यहाँ से लगने वाला है, तो पहुँचते हैं फिर। आप आ रहे हैं तो फाइनली हम यहाँ रिसोर्ट में हैं और भाई साहब हमें लेके जा रहे हैं। और पीछे जो आवाज़ आ रही है वो समुद्र की आवाज़ है। ये 6 नंबर है, तो ये है 6 नंबर जहाँ हम रुकने वाले हैं। ये है बैम्बू हाउस, कॉटेज नंबर 6। और बाहर जैसे आपने देखा, और ये यहाँ सारी चीज़ें बैम्बू से बनी हुई हैं, चाहे वॉल हो, एसी तो नहीं, बट ये सारा पूरा कुछ बैम्बू से बना हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इवन अलमारी भी, ये देखिए, इसीलिए इसका नाम बैम्बू हाउस है। वॉशरूम, तो अच्छा स्पेस है, स्पेशियस स्पेस है। ये वो स्पेस है जहाँ सबका डिनर और लंच यहीं होना है। तो ये इस जगह पर सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कि एंट्री पे ही है, रिसेप्शन पे ही है। तो मिलते हैं फिर पीछे जाकर। तो हम अभी बीच किनारे हैं। पीछे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पीछे बीच है, आवाज़ ज़रूर आ रही है। आपको फ़ोन बाद में किया, आधा घंटा पहले। और हमारे साथ अभी दो अमित हैं। हेलो, एक ये अमित है, एक ये अमित है, और हम लोग अभी समुद्र के किनारे बैठे हुए सर्वेश इलाहाबाद से। तो कल ये चीज़ें ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। और सुबह जब हम सुबह होने का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ से दिख रहा है ये बीच है, जो कि बहुत एंजॉय हम लोग करते थे। अब सुबह ही देखेंगे क्या है। बात का है बहुत बढ़िया।
लोग आ चुके हैं क्या बात है। और ये कल के ब्लॉग का हो रहा है। क्या बात है। तो यहाँ मदन जी अभी पहुँचे हैं, अभी टाइम हो रहा है 12:15। यहाँ सर हैं, इनको ये मिला है 25 नंबर। तो अभी चलते हैं फिर अपन खाना खाने। हमने तो खा लिया है, सर लोग खाएंगे। क्या टाइम हो रहा है अभी? 1 बज गया होगा ना। तो अब बज चुके हैं 1 और इसी के साथ हम करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। कल फिर मुलाकात होती है।